हम बात कर रहे हैं लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम की, जिसे आईसीसी इवेंट से पहले स्टेडियम के तैयार होने पर पीसीबी ने यह बयान दिया था कि उसने स्टेडियम को तैयार करने के लिए करीब 1300 करोड़ आवंटित किए थे, लेकिन देखते ही देखते खर्चा 1800 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन अब हुआ यह है कि जिस स्टेडियम को बनाने में 1800 करोड़ का खर्च हुआ, उस पर मेजबान पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेल पाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पैथेटिक किस्म की कारकर्दगी रही है ना, अब उसका एक नुकसान और ये होने वाला है कि पीसीबी को ठीक ठाक फाइनेंशियल डज लगने वाली है। और ये फाइनेंशियल डज पीसीबी को लगेगी जिसे कहते हैं टिकट्स की सूरत में। लोगों ने जिन्होंने मतलब रिपोर्ट्स ही हैं कि जिन लोगों ने सेमीफाइनल्स के टिकट्स लिए थे, स्पेशली लाहौर वाले के, उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल लाहौर में होगा, तो उन लोगों ने एडवांस में टिकट्स बुक कर ली थी। अब पाकिस्तान टीम लाहौर में क्या, वो तो सीधे मतलब ट्रॉफ़ी से ही आउट हो गई है ना, चैंपियंस ट्रॉफ़ी से। तो अब वो जो लोग हैं वो टिकट बेचने के चक्करों में हैं और पता नहीं अब उनके बिकेंगे नहीं बिकेंगे, आई रियली डोंट नो। में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक हाइप जो क्रिएट होनी थी, पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ जीत जाता, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाता, तो पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था। तो सेमीफाइनल होना था लाहौर में, और उससे पहले ओवरऑल जो लोगों का क्रिकेट को लेकर के एक, आपको पता है ना, एक हाइप बन जाती है, लोगों का मोराल बड़ा अप होता है, लोग दूसरी टीमों के भी मैच देख रहे होते हैं कि यार देखें अब कौन सी टीम हमारे खिलाफ आएगी सेमीफाइनल में, ये भी देखना है, सारी चीजें लोग देखते हैं। तो इस वजह से फिर ग्राउंड आबाद होते हैं। सर, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खदशा पैदा हो गया कि कहीं ये चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉप ना हो जाए। हम अच्छी टीमों के खिलाफ भी इतनी ये भी नहीं कर रहे कि थोड़ी फाइट कर लें, हाँ, चैलेंज दे दें, वो भी नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आप में स्किल लेवल की बहुत ज्यादा कमी है। पहले हम इसको ठीक करना है। ये हम ठीक करेंगे जब हमारे पास ऐसे लोग होंगे ठीक करने वाले। लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं बनना। बातें अच्छी हो सकती हैं, बहुत अच्छी बातें, ये उस वक्त होता है जब आपकी टीम इंडिया जैसी हो। इस टाइम हो गया कम। और मैं ये देख रही थी कि क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है पाकिस्तान की जिसकी तरफ से कोई इस तरह की कोई वो आई हो। जो शहबाज शरीफ साहब है ना, प्राइम मिनिस्टर, वो तो मुझे लगता है कि दिल बर्दाश्ता होकर 2 रोजा दौरे पर अज़रबैजान चले गए। उन्होंने कहा छठो मैं जा रहा हूँ। अब जाहिर है कि इस बात पर भी वो ये कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेचकर पाकिस्तानी टीम को जितवाऊंगा। जैसा कि उन्होंने कहा कपड़े बेचकर मैं कर्ज उतारूंगा, तो कपड़े बेचकर पाकिस्तानी टीम को जितवाऊंगा। उन्होंने कहा जीतना बीतना उन्होंने है नहीं, ये कहने का फायदा नहीं, वो अज़रबैजान चले गए। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत ने पाकिस्तान को हराया, आप उस पर तो बात कर रहे हैं, हम लोग उसकी खबरें भी देख रहे हैं, पाकिस्तानियों का रोना भी देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक खबर जिसपे साइलेंटली किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उस पर पीसीबी सच में बहुत ज्यादा परेशान है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका चैंपियंस ट्रॉफी ने दे दिया। दोस्तों, जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई थी तो यही पाकिस्तान सोच रहा था कि इससे हम अच्छी खासी कमाई कर लेंगे। भिखारी देश है तो ये छोटे इवेंट्स इनके लिए कमाई का जरिया होता है। लेकिन दोस्तों, अब सीन ये हो गया कि इन्होंने टोटल स्टेडियम रिनोवेट कराने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में 4000 करोड़ का खर्चा किया। 4000 करोड़ में से विडंबना देखिए, एक तो स्टेडियम ही बनाने में 1800 करोड़ लगे थे, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, उसमें अब पाकिस्तानी अपना एक मैच भी नहीं खेल पाए, तो जिसमें शहबाज शरीफ ने स्पीच दी थी कि हम भारत को हराएंगे, ये वो, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब प्लान इनका ये था कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी तो पैसे रिकवर हो जाएंगे भारत पाकिस्तान के 2 मैच से, क्योंकि टिकट का जो रिवेन्यू होता है और जो मैच से कमाई होती है उसमें होस्ट कंट्री को शेयर मिलता है। बट अब ये शेयर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, तो बहुत भयंकर लॉस हो गया। थंबनेल पे तो आप 1800 करोड़ देख रहे हैं, बट 1800 का डबल ट्रिपल लॉस हुआ पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक्चुअली। आप लोग इस पे अपना राय जरूर दें। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो पैथेटिक किस्म की कारकर्दगी रही है ना, अब उसका एक नुकसान और ये होने वाला है कि पीसीबी को ठीक ठाक फाइनेंशियल डज लगने वाली है। और ये फाइनेंशियल डज पीसीबी को लगेगी जिसे कहते हैं टिकट्स की सूरत में। लोगों ने जिन्होंने मतलब रिपोर्ट्स ही हैं कि जिन लोगों ने सेमीफाइनल्स के टिकट्स लिए थे, स्पेशली लाहौर वाले के, उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाएगी, पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल लाहौर में होगा, तो उन लोगों ने एडवांस में टिकट्स बुक कर ली थी। अब पाकिस्तान टीम लाहौर में क्या, वो तो सीधे मतलब ट्रॉफ़ी से ही आउट हो गई है ना, चैंपियंस ट्रॉफ़ी से। तो अब वो जो लोग हैं वो टिकट बेचने के चक्करों में हैं और पता नहीं अब उनके बिकेंगे नहीं बिकेंगे, आई रियली डोंट नो। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इस पूरे टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ओबियसली पाकिस्तान की टीम इसमें रही नहीं है। हाँ, अगर वैसे ही इंटरटेनमेंट के नाम पर कोई और दूसरी टीम्स के मैचेस देखने चला जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का इंटरेस्ट था ना अपनी टीम से रिलेटेड, वो तो मर गया भाई। और वो अब आपको विजिबली नज़र भी आ रहा है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर
पहले सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया जाता था आम पब्लिक की तरफ से। सरकार अब तो आम पब्लिक माँ पैण की गालियाँ दे रही है, और वो वीडियोज़, वो रील्स, वो वायरल हुई पड़ी हुई है हर तरफ, और नंगी गालियाँ दी जा रही हैं भाई साहब। मैं तो फिर बहुत आसरा करा कर बोलता हूँ, बल पब्लिक तो भाई साहब भड़की पड़ी हुई है। और ज़ाहिर बात है, इसका मतलब ये है कि अब ये पब्लिक मैच देखने जाएगी नहीं, तो गेट मनी के हिसाब से पीसीबी को ठीक ठाक किस्म का लॉस फेस करना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है, जब टीम की कारकर्दगी नहीं है, तो मैं इसलिए तो कह रहा था ना कि पीसीबी को देखना चाहिए, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है, कि इस टीम को किसी तरीके से खड़ा करें। ये आपका रेवेन्यू जनरेट करने वाला मेन ज़रिया है। जब आपका मेन ज़रिया रेवेन्यू जनरेट करने वाला वही नहीं, जिसे कहते हैं ठीक, तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट ख़त्म होगा, लोग उसके ऊपर पैसा लगाना बंद करेंगे, तो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल डज है वो आपको भी तो आएगी ना। आपके कौन सा नीचे, आप इतने सूफी मंच किस्म के सारे लोग हैं जनाब कि आपके मसलों के नीचे से नोटों की गड्डी निकल आती है, आप जब दुआ करते हैं। ऐसा तो नहीं है आपके साथ कोई सीन, या अशरफियों की कोई पोटली निकल आती है। तो आपने तो जिस टीम के साथ आपने सबने कमाना है, उस टीम की हालत जो है वो लेसन हुई पड़ी हुई है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको इस टीम के ऊपर कोई काम करना है। ये तो वही बात होगी कि पुत्र दुबई में है, उसको निचोड़ रहे हैं, वो दुबई में अस्पताल में एडमिट हो गया है, अब पीछे जो है घर में फाके चल रहे हैं, तो उसको नहीं इतना निचोड़ना था ना। तो इधर भी यही हिसाब किताब है, इधर आपको इस टीम को रीबिल्ड करना पड़ेगा, इस टीम को खड़ा करना पड़ेगा। ये कुछ जाकर मैचेस जीते यार, फिर बात वही आ जाती है ना। वो मैं हमेशा इस चीज़ का एडवोकेट रहा हूँ कि भाईजान, आपने अगर क्रिकेट में अपना नाम बनाना है ना, ये जो भी हिसाब किताब है इन सब में जो अभी चल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपको बड़ी बड़ी टीम्स को हराना पड़ेगा। आप जब तक बड़ी बड़ी टीम्स को हराएंगे नहीं ना, आपकी कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं होने वाली। अभी आपने ऑस्ट्रेलिया को मारा, देखा लोगों ने आपको कैसे, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपसे रिलेटेड बात हुई, साउथ अफ्रीका में आपने किया, आपसे बात हुई, अभी आप फिर हक गए। आपसे भी ना इज्जत जिसे कहते हैं 4 दिन इकट्ठे संभाली नहीं जाती, ये आपको लंबा लेकर चलना पड़ेगा। आप इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कहते हैं जी इंडिया को ये मिलता है वो मिलता है, यार एक तो वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, दूसरा वो जीतते हैं। आप उनकी गेट मनी जाकर चेक करें, आप उनकी यार इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ो, आप उनके आईपीएल की जो आईपीएल होते हैं उसके जो मैचेस होते हैं उसकी गेट मनी जाकर चेक करो, आपके जिसे कहते हैं दिमाग पर खच्चे उड़ जाएंगे। वहाँ वो पैक्ड स्टेडियम्स आईपीएल के मैचेस में होते हैं, वहाँ पे एक अच्छा खासा क्राउड तो रणजी ट्रॉफी के मैचेस देखने आता है, अपनी अपनी स्टेट को सपोर्ट करने, क्योंकि वहाँ पर भी ठीक ठाक खारमखारी चलती है। रणजी ट्रॉफी जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है मेन, उसको देखने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उनको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आती है ना। देखो रणजी ट्रॉफी में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होगी तो कैसे हो सकता है इंडिया टीम में आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो ये कहा जा रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको बताऊं, चलें अब प्रोग्राम जो है ना खत्म होने से पहले, वो ये हुआ कि आपको पता है कि जो इंडिया का नेशनल एंथम चला है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर सवाल हुआ है। पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे सवाल किया गया कि सर ये क्या हो गया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये आपने अपने मुल्क के अंदर और मैच के दौरान इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। तो उन्होंने कहा जी ये जो आईसीसी है ना, इससे पूछना है, क्योंकि ये सारा कुछ उनके हाथ में है कि ये हुआ कैसे है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन्होंने इंडियन क्रिकेट बोर्ड पर ये डाल दिया कि ये जो दरमियान में जो कुछ भी चल रहा होता है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने उनको लिख दिया है, हमने उनसे बात की है कि भाई ये क्या हुआ है, तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं। कैन यू इमेजिन, रियली? यानी अगर वहां पे कोई गाना चल रहा है और वो गलती से आपने किसी का चला दिया तो उसकी जिम्मेदार, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन क्रिकेट टीम होगी। मुझे ये नहीं पता कि क्या वो जो नेशनल एंथम चला है वो वहां से चला है, राह की साजिश है ये इन रियलिटी। क्योंकि अगर तो ये जो कुछ चला है, यानी वहां से जो प्ले हो रहा था नेशनल एंथम, जो टीम्स के नेशनल एंथम प्ले होने थे और होते हैं, तो क्या ये किसी दूसरे कंट्री से चल रहा था? मतलब आई डोंट थिंक सो। मैं ये यकीन नहीं कर सकती बात कि पाकिस्तान के अंदर कोई सेरेमनी हो रही है, कोई मैच हो रहा है और उसके अंदर अगर नेशनल एंथम गलती से चल गया है इंडिया का, तो वो किसी दूसरे मुल्क से बैठकर यानी भारत से चलाया जा रहा है। भाई या तो फिर ये हैक हो गया कुछ, या फिर ये अजीब सी बात है कि आईसीसी वहां पर बैठकर ये टेप जो है वो चलाती है दूसरे मुल्क से नेशनल एंथम ही। दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबिलिटी है। तो ये जो उन्होंने बात किया, पता नहीं क्यों पूछेंगे, मतलब गलती आपसे हुई है, पूछेंगे आप उनसे। तो बात यह है कि इसी तरह होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में। अब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि एक हाइप जो क्रिएट होनी थी, पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ जीत जाता, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाता, तो पाकिस्तान की टीम ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना था।
तो सेमीफाइनल होना था लाहौर में, और उससे पहले ओवरऑल जो लोगों का क्रिकेट को लेकर के एक, आपको पता है ना, एक हाइप बन जाती है, लोगों का मोराल बड़ा अप होता है, लोग दूसरी टीमों के भी मैच देख रहे होते हैं कि यार देखें अब कौन सी टीम हमारे खिलाफ आएगी सेमीफाइनल में, ये भी देखना है, सारी चीजें लोग देखते हैं। तो इस वजह से फिर ग्राउंड आबाद होते हैं। सर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खदशा पैदा हो गया कि कहीं ये चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि अब जो अगले मैचेस हैं उनके टिकट नहीं बिक रहे, अवेलेबल हैं बट लोग खरीद नहीं रहे। और कुछ तो खबरें ऐसी भी हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने टिकटें खरीदी हुई हैं और वो मैच देखने नहीं जा रहे, वो सोच रहे हैं कि मैच से एक दिन पहले जो है वो टिकटों को फाड़ देंगे, फाड़ के सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे कि भाई देखिए ये है पाकिस्तान की टीम, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस टीम। इस टीम के खिलाफ जितनी नफरत इस वक्त क्रिकेट फैंस में व्यूअर्स पाई जा रही है ना, वो मैंने आज से पहले नहीं देखी। पाकिस्तान हारता है, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा क्लियर हैं,